मैं सरप्राइज़्ड हूँ ये देखकर कि हम अभी तक उसी ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पे इंडस्ट्री को डराओ, धमकाओ, उन्हें ये महसूस कराइए कि आप क्रिमिनल्स हैं और आप क्राइम कर रहे हैं अगर आप फैक्ट्री चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो। हम क्यों नहीं पेनल्टी देने के बजाय इंडस्ट्री को एनकरेज करें या क्यों नहीं हम उनको इंसेंटिवाइज़ करें कि अगर आप ये करते हैं, अगर आप 10%, 15%, 20% या इवन 75% या इवन 100% लेबर लोकल डोमिसाइल होल्डर्स में से लेंगे तो हम आपको ईएसआई या पीएफ के कॉन्ट्रीब्यूशंस में कुछ रिबेट देंगे, या हम आपके इंडस्ट्रियल एस्टेट जो आपसे मेंटेनेंस चार्ज करती है हम उसमें आपको रिबेट देंगे, या हम आपको इनकम टैक्स में कुछ कैशबैक देंगे या कुछ पे बैक देंगे, या हम आपके जीएसटी रिटर्न्स में कुछ आपको इंसेंटिव दे देंगे। हम क्यों डराने धमकाने की बात करते हैं? आज बहुत सारी इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ हैं जो किसी मुश्किल में, मतलब इतनी मुश्किल में है कि वो शायद सर्वाइव भी ना कर पाएँ। अभी उनके ऊपर आप एक और हथौड़ा मार दीजिए। ये डराना धमकाना बंद करें। 21वीं सदी में आ चुके हैं। थोड़ा मिलजुल कर, थोड़ा हाथ मिलाकर, थोड़ा हाथ बटाकर आपस में हम लोग कुछ काम करें। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को हमने बहुत पॉम्प एंड शो के साथ लॉन्च किया था, उसको थोड़ा अमल में लाएं एंड एंकरेज करके पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएं और इस काम को अचीव करें। मैं एक यूनिट चलाता हूँ टेक्सटाइल का, इंडियन सिल्क के नाम से। वीविंग इंडस्ट्री में जनरली सारी जो एक्सपर्टाइज़ है वो हमारे हरियाणा स्टेट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वीविंग इज़ अ इंडस्ट्री दैट जो बाहर से लोग आके काम करते हैं उन्हीं के पास एक्सपर्टाइज़ है। दूसरी बात है, कोई भी बड़ी कंपनी अगर इंडिया में आती है तो सबसे पहले वो कंसल्टेंट्स को अपॉइंट करती है जो बताते हैं कि कहाँ इंडस्ट्री लगाओ और क्या फ़ायदे होंगे। हरियाणा को वो नेगेटिव कर देंगे क्योंकि वो बोलेंगे वहाँ ऐसे ड्रैकोनियन लॉज हैं, इसके कारण आप इंडस्ट्री यहाँ लगाए। इससे इंडस्ट्री की फ़्लाइट होगी, यहाँ से इंडस्ट्री निकल जाएगी और दूसरे स्टेट्स को बेनिफिट होगा, इससे इंडस्ट्री नहीं आएगी। गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि एम्प्लॉयमेंट रिप्लेसमेंट की तरफ ध्यान दे। ये एक काला कानून साबित होगा देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए। इसे मैं काले दिन के रूप में कहना चाहूँगा कि उस दिन को काला दिन माना जाए जिस दिन ये अध्यादेश आए। अगर मैं पंजाब में जाके काम करूँगा तो वो कहेंगे ये हरियाणा से आए, इसे हम नौकरी क्यों दें, या महाराष्ट्र वाला कहेगा ये दिल्ली से आया, मैं क्यों नौकरी दूँ। तो इस तरह से हमारा देश बढ़ जाएगा। और ये कानून सिर्फ, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कानून सिर्फ इंडस्ट्री के ऊपर क्यों लागू हो। क्या अगर सरकार लाना चाहती है तो इस कानून को सभी के लिए लाए, सभी सेक्टर्स के लिए लाए, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो। हमारे हरियाणा के अंदर ही कितने ही साउथ इंडियन आईएएस अफसर्स हैं, तो क्यों वो, उनको क्या नौकरी का राइट है यहाँ पे। या कोई पॉलिटिशियन बाहर से आके किसी दूसरे प्रदेश में आके इलेक्शन लड़ता है तो वो उसको क्या राइट है वहाँ पे लड़ने का। एक इंडस्ट्री के ऊपर सिर्फ ये लाना कि आपके ऊपर 75% रिजर्वेशन टू द लोकल कैंडिडेट को है, क्यों इंडस्ट्री के ऊपर क्यों बाध्य करना। मेरे को लगता है इंडस्ट्री को किसी ने इन्वॉल्व नहीं किया इस डिस्कशन में, जो कि नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी पॉलिसी थी और इंडस्ट्री का इनपुट लेना बहुत ज़रूरी था। और मेरे को लगता है इस समय जब हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं और एज अ नेशन वी वांट टू शो द वर्ल्ड दैट वी आर द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब, दिस विल जस्ट वर्क अगेंस्ट इट। हम जब किसी को हायर करते हैं अपनी यूनिट में तो हम उसका रिलीजन, उसका किस स्टेट से, ये देख के नहीं, हम उसको मेरिट पे और उसकी एबिलिटी पे और एटीट्यूड पे हायर करते हैं, और यही पॉलिसी होनी चाहिए। सो मेरे को लगता है गवर्नमेंट इसको रिविजिट करे और इसको इंडस्ट्री के साथ मिलजुल के लोकल को इनकरेज करे, बट उसके लिए पहले स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए, स्किल डेवलप करे और हर इंडस्ट्री को जो स्किल्स चाहिए उस तरह के वर्कफोर्स को करे और 100% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे डेफिनेटली, और इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करे, इनकरेज करे कि लोकल पॉपुलेशन को हायर करे। ये विचार तो बहुत अच्छा है, यहाँ के यूथ को नौकरी मिलनी चाहिए, पर जिस तरीके से सरकार इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रही है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। आज मेरे को 10 नए लोगों को नौकरी देनी है, मेरे पास वैकेंसी है और मेरे को 5 नई एप्लीकेशंस आती हैं। अनफॉर्चुनेटली वो 5 की 5 बिहार या यूपी से हैं, स्किल्ड हैं, मेरे को जॉब रिक्वायरमेंट को सूट करती हैं, पर मैं उनको नौकरी नहीं दे सकता। 5 को तो वैसे नहीं दे सकता, 2 को देनी पड़ेगी बिकॉज 7 या 8 लोग तो मेरे को हरियाणा से चाहिए, और उन 2 को भी तब तक नहीं दे सकता जब तक मेरे पास 8 एप्लीकेशन हरियाणा से ना आ जाए। अगर मैं पहले उनको नौकरी दे देता हूँ, ईएसआई पीएफ में रिकॉर्ड जाएगा, आपका सरकारी बाबू उठ के मेरा चलान करने आ जाएगा, जी आपने 2 बंदों को नौकरी दे दी, ये हरियाणा के तो है नहीं। तो इस केसेस में हम क्या करें, हम कैसे फैक्ट्री चलाएं? सरकार को फोकस स्किल डेवलपमेंट में करना चाहिए। अगर वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाते हैं
और उसमें 100% रिजर्वेशन हरियाणा के यूथ को देते हैं, 6 महीने के अंदर ऐसे यूथ तैयार हो जाएंगे जिनको नौकरी ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। फैक्ट्री ओनर्स उनके पीछे नौकरियां लेके भागेंगे। अगर हम अपने यूथ को काबिल बनाएंगे तो उनको हरियाणा में भी नौकरियां आराम से मिलेंगी और हरियाणा के बाहर भी नौकरी आराम से मिलेगी। 75% हरियाणा का नागरिक को नौकरी देने के लिए बाध्य किया जा रहा है, तो क्या आने वाले समय के अंदर 75% नागरिक हरियाणा से मिल सकता है? आज व्यापारी लाखों रुपए का कर्ज लेकर एक इंडस्ट्री को लगाता है, उस हालत में वो व्यापारी क्या करेगा? आज छोटी बड़ी मिलाकर जो भी इंडस्ट्री है, रोजगार सभी को मिलता है, मगर इसमें अधिकांश जो भी लेबर वर्क कर रही है वो सब बाहर से आई हुई है। और बाहर से मेन आने का कारण ये है कि वो जो लेबर जिस मेहनत से काम करती है, हरियाणा में रहने वाला आदमी सबसे पहली बात है तो अपनी तनख्वाहों को देखता है, या उसको अपॉर्चुनिटी अलग ढंग से मिल जाती है तो वो उसमें चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पानीपत की इंडस्ट्रीज को लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। ये पूरे तौर पे एक राजनीतिक स्टंट है और आज रोजगार की स्थिति ये है, पहले से जो उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की छुट्टियाँ और ये उनके रोजगार छीन रहे हैं। लाखों मजदूर हरियाणा में बेरोजगार हो चुके हैं और जहाँ तक सरकारी विभाग हैं, सरकारी क्षेत्र हैं, उनमें पहले भर्तियों पर उन्होंने रोक लगा रखी है। नया कोई उद्योग लगा नहीं है। ये बिल्कुल एक जनता के बीच में जैसे जैसे गुस्सा बढ़ता है, रोष बढ़ता है, उसको बांटने के लिए क्षेत्रीय भावनाएं भड़काने के सिवा और कुछ नहीं है। ये ठीक है भाई, कुछ थोड़ा बहुत तो जिनकी लोगों की ज़मीनें गई हैं उनको स्थानीय स्तर पर थोड़ा बहुत रोजगार मिले, लेकिन ये ऐसी बातें जो कही जा रही ये बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है और इसका हम सही नहीं मानते हैं। बल्कि हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री लगाओ, रोजगार बढ़ाओ, लोगों को रोजगार दो। आज इस सरकार के आने के बाद केंद्र में भी और राज्य में भी, और कोरोना के चलते तो स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो गई है। इन्होंने कहा था कि हम रोजगार बचाएंगे, रोजगार देंगे और किसी की नौकरी जाने नहीं देंगे, सबको तनख्वाहें मिलेंगी। स्थिति जा रही है उल्टा, नौकरियां छिन रही हैं, तनख्वाहें मिल नहीं रही हैं और बेरोजगारी का आलम आसमान के ऊपर है।